नमस्कार। तो वॉइस न्यूज से मैं किंजल कौर, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका सीधा है जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। सहयोग से समृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक। उमरगांव भाटी करमबेली की स्कूल में बच्चों की सुरक्षा को लेकर उठे सवाल। दमन के खारीवाड़ में महिला पर्यटकों की कार हुई दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में कोई जानहानि नहीं। वांसदा में सांसद धवल पटेल के लिए आयोजित हुआ स्वागत समारोह। लैंड ग्रैबिंग एक्ट के तहत सरीगाम के राजेश राठौड़ और वापी के परेश पटेल को किया गया गिरफ्तार। हत्या के मामले में 18 सालों से फरार चल रहे 2 आरोपियों को वलसाड़ एसओजी ने किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा की अध्यक्षता में सहयोग से समृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत बैठक आयोजित की गई। राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा की अध्यक्षता में सहयोग से समृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं के साथ सहयोग समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट मंत्री अमित शाह के गांवों और किसानों को सहकारी संस्थाओं के साथ जोड़कर मजबूत बनाने के लक्ष्य को पूरा करना है। राज्य मंत्री ने कहा कि आगामी 15 दिनों में प्रत्येक सहकारी संस्थाओं के और उनके सदस्यों के खाते पैक्स यानी कि प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसाइटी के अंतर्गत कार्य कर खोले जाएं और केवल खाते खोलने ही नहीं बल्कि पूर्ण रूप से ऑपरेशनल भी रहने चाहिए। एक भी सहकारी संस्था का खाता और फिक्स डिपॉजिट निजी बैंक में न हो, इसका ध्यान रखें। इस परियोजना के अंतर्गत बहुत अच्छी सुविधाएं स्थापित की गई है। आगे मंत्री ने सहकारी ऑडिटर्स को निर्देश दिया कि जिले की प्रत्येक सहकारी मंडलियों की पिछले 5 वर्षों की बुनियादी जांच कर 3 दिनों में रिपोर्ट तैयार कर भेजी जाए और इन 5 वर्षों के ऑडिट में सहकारी मंडलियों में जो कमियां रही है उनकी सूची, प्रत्येक अनियमितता सहित 5 वर्षों की सूची गांधीनगर भेजनी होगी। सहयोग से समृद्धि के कार्यक्रमों को तीनों जिलों में प्रत्येक तालुकाओं में आगामी 15 दिनों में तालुका स्तर के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। प्रत्येक सहकारी खाते खुलकर ऑपरेशनल स्टेज पर आ जाने चाहिए, ऐसा मंत्री ने निर्देश दिया है। एटीएम, माइक्रो एटीएम, रुपए डेबिट कार्ड की सुविधा देना इस पायलट प्रोजेक्ट के मुख्य उद्देश्य है। बैठक में जिला पंचायत प्रमुख मनहर भाई पटेल, वलसाड़, उमरगांव, कपराड़ा और गणदेवी के विधायक भरत भाई पटेल, रमनलाल पाटकर, जीतू भाई चौधरी और नरेश भाई पटेल, सहकार मंत्रालय के सचिव संदीप कुमार IAS, वलसाड़ जिला रजिस्ट्रार ध्रुवीन भाई पटेल, द गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के चेयरमैन अजय भाई पटेल, द वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अधिकारी, कर्मचारी, जिले के विभिन्न सहकारी संस्थाओं के डायरेक्टर्स और चेयरमैन तथा सहकारी संस्थाओं के ऑडिटर्स उपस्थित रहे थे। जान के जोखिम पर स्कूल, भाटी करमबेली गांव के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा पर सवाल। वलसाड़ जिले के उमरगांव के भाटी करमबेली गांव में हाल ही में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। भाटी करमबेली गांव के हुमरन प्राथमिक विद्यालय के बच्चे बिना सीढ़ी के स्कूल की छत पर चढ़ते और उतरते नजर आए। जीवन के जोखिम पर कूदकर छत की दीवार पर लटक कर बच्चे चढ़ते उतरते दिखाई दिए, जो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक जागरूक नागरिक ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद इस मुद्दे पर कई चिंताएं उठी है। इस वीडियो में स्पष्ट दिखाई देता है कि शिक्षकों का ध्यान बच्चों पर नहीं है। अब यह सवाल उठता है कि चल रहे स्कूल में बच्चों के साथ कोई दुर्घटना घटे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। स्कूल में बच्चों की इस प्रकार की गतिविधि और उनकी सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस घटना के बाद स्कूल और शिक्षकों पर बच्चों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने का दबाव बढ़ गया है और ऐसे मामलों से बचने के लिए कड़े नियम लागू करने के लिए स्थानीय प्रशासन के प्रयास शुरू हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज। दमन के खारीवाड़ में आनंद के पर्यटकों की कार के साथ हुई सड़क दुर्घटना, जान माल का नुकसान नहीं। संघ प्रदेश दमन के खारीवाड़ के मुख्य रास्ते पर आनंद की
4 महिला पर्यटकों की कार को गंभीर दुर्घटना का सामना करना पड़ा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह पर्यटक सोमवार रात को मारुति सियाज कार नंबर MP09CV7058 में दमन घूमने आए थे। उन्होंने देवका की एक होटल में रूम बुक किया था और फिर रात के खाने के लिए नानी दमन के वड़ चौकी के पास स्थित एक ढाबे पर गए थे। खाने के बाद वे देवका होटल की ओर लौट रहे थे, तभी खारीवाड़ के पास एक मोड़ पर महिला चालक से कार मोड़ते समय गाड़ी अनियंत्रित हो गई और कार सीधे पास की खाड़ी में जा गिरी। सौभाग्यवश इस घटना में किसी को जानमाल का नुकसान या गंभीर चोटें नहीं आई। कार में सवार 4 महिलाएं और एक छोटा बच्चा चमत्कारिक रूप से बच गए। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही दमन पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और क्रेन की मदद से कार को खाड़ी से बाहर निकाला गया। इस घटना ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी है और स्थानीय प्रशासन ने इस मोड़ पर चेतावनी के संकेत लगाने की आवश्यकता जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज। वांसदा में सांसद धवलभाई पटेल के लिए स्वागत समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज कुंकणा समाज भवन वांसदा में वलसाड डांग के नवनियुक्त सांसद धवलभाई पटेल का अभिनंदन समारोह कार्यक्रम जिला भाजपा अध्यक्ष भूराभाई शाह की अध्यक्षता में तथा लोकसभा प्रभारी करशन भाई टिलवा, गणदेवी के विधायक नरेश भाई पटेल, महामंत्री अश्विन भाई पटेल, जिगर भाई नायक के मार्गदर्शन में रखा गया था, जिसमें प्रदेश आदिजाति मोर्चा के महामंत्री पीयूष भाई पटेल, गणपत भाई महला, मंडल के अध्यक्षगण, महामंत्रीगण सहित बड़ी संख्या में चुने हुए पदाधिकारी, संगठन के अधिकारी, सामाजिक अग्रणी, विभिन्न मोर्चों के अधिकारी, व्यापारी मंडल के अग्रणी, कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित रहे और माननीय सांसद धवलभाई पटेल का उमंग के साथ भव्य स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज। सरीगाम के राजेश राठौड़ के खिलाफ जमीन हड़पने की शिकायत के बाद पुलिस ने लैंड ग्रैबिंग एक्ट के तहत गिरफ्तारी कर कार्रवाई शुरू की। भिलाड़ पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार सरीगाम मायावंशी फलिया के निवासी राजेश भाई भगवान भाई राठौड़ और योगिनी राजेश राठौड़ ने मिलकर उमरगाम तालुका के करम्बेली गांव में अरविंद भाई पंचाल की जमीन को गलत तरीके से हड़प लिया और अपनी मालिकी गलत तरीके से स्थापित कर ली। साथ ही जमीन पर लोहे की कैबिन और नोटिस बोर्ड लगाकर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया था। इस संबंध में जमीन के मूल मालिक अरविंद भाई पंचाल ने भिलाड़ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के अलावा वापी डीएसपी कार्यालय, वलसाड जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय और वलसाड कलेक्टर कार्यालय में लैंड ग्रैबिंग एक्ट के तहत शिकायत की थी। इसी शिकायत के आधार पर राजेश भाई भगवान भाई राठौड़ और उनकी पत्नी योगिनी बेन राजेश भाई राठौड़ के खिलाफ वलसाड पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू की है। पुलिस ने जमीन के मूल मालिक की जमीन पर किसी भी प्रकार की सरकारी मंजूरी या सहमति के बिना गैर कानूनी तरीके से कैबिन और बोर्ड लगाकर जमीन हड़पने वाले सरीगाम के राजेश भाई भगवान भाई राठौड़ के अलावा वापी में नोटिफाइड एरिया में एक फ्लैट हड़पने वाले पवन उर्फ परेश ठाकुर भाई पटेल के खिलाफ भी लैंड ग्रैबिंग एक्ट के तहत कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार वापी गुंजन क्षेत्र में स्थित सौरभ सोसाइटी में रहने वाली नीरूबेन नरेश भाई राठौड़ ने वापी जीआईडीसी में शिकायत दर्ज कराई थी कि LIG 1 क्वार्टर में उनकी मालिकी का मकान है, जिसमें पवन उर्फ परेश ठाकुर भाई पटेल बिना मूल मालिक की जानकारी के गैर कानूनी तरीके से रहने लगा था। वह किराया नहीं चुका रहा था और मकान खाली नहीं कर रहा था। इस शिकायत के बाद लैंड ग्रैबिंग एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कर पवन उर्फ परेश ठाकुर भाई पटेल की गिरफ्तारी कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज। वापी टाउन पुलिस स्टेशन के हत्या के मामले में पिछले 18 वर्षों से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गाजीपुर उत्तर प्रदेश से पकड़ने में वलसाड एसओजी को मिली सफलता। वापी टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी नंबर 239/2006 आईपीसी की धारा 302, 201, 114 के तहत
24 सितंबर 2006 को राता पटेल फलिया की सीमा में कोलक नदी के पानी में किसी अज्ञात व्यक्ति ने किसी अज्ञात महिला 25 से 30 वर्ष की गला दबाकर हत्या कर दी और उसकी लाश को बोरी में भरकर सील दिया और नदी में फेंक दिया। इस मामले की शिकायत दर्ज की गई थी। जांच के दौरान मृतक की पहचान चंदा देवी वाइफ ऑफ राधे किशन बलिस्टर राय राजभर के रूप में हुई, जिसके बाद पुलिस ने उसके पति की तलाश शुरू की, लेकिन वह और उसके ससुर फरार हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने पप्पू राय ठाकुर राय राजभर निवासी छीरी रामनगर तहसील वापी जिला वलसाड़ मूल निवासी गांव तिवाई जिला बक्सर बिहार को 9 अक्टूबर 2006 को गिरफ्तार किया था। आरोपी के बयान के अनुसार महिला की हत्या उसके पति राधे किशन राय, ससुर बलिस्टर राय और गांव के इश्तियाक खान ने की थी, जिसके बाद आरोपी राधे किशन बलिस्टर राय अंतरिका राजकुमार और इश्तियाक खान निवासी लाहवा पोस्ट भदौरा जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश के खिलाफ पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से उनके संभावित ठिकानों पर तलाशी ली, लेकिन आरोपी नहीं मिले। इसलिए कोर्ट ने इनके खिलाफ CRPC 70 के तहत वारंट जारी कर इन्हें फरार घोषित कर दिया था। इस जघन्य हत्या के फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए वलसाड़ SOG टीम ने विभिन्न थ्योरी पर काम शुरू किया। इस दौरान SOG वलसाड़ के ASI विक्रम भाई मनुभाई को इन आरोपियों के गाजीपुर उत्तर प्रदेश के गहमर थाना क्षेत्र में होने की सटीक जानकारी मिली। AU रोज पुलिस इंस्पेक्टर ने ASI विक्रम भाई मनुभाई और SOG स्टाफ को वहां भेजा, जिन्होंने स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपियों को ट्रेस कर वापी टाउन पुलिस स्टेशन के हत्या के मामले में पिछले 18 वर्षों से फरार चल रहे 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। इन दोनों आरोपियों को आगे की जांच के लिए वापी टाउन पुलिस स्टेशन को सौंपा गया है। इस प्रकार वापी टाउन पुलिस स्टेशन के हत्या के मामले में पिछले 18 वर्षों से फरार चल रहे 3 आरोपियों में से 2 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश से खोजकर वलसाड़ SOG टीम ने महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। दी वॉइस न्यूज के लिए ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। तो ये थे आज के समाचार। अपने आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे WhatsApp नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए द वॉइस न्यूज के साथ। खबरों में बने रहने के लिए द वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।